ARO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप जाके उनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर डाउनलोड करके देख सकते हो। पदों का विवरण जो है वो आप देख सकते हो। आरओ के लिए 322, ये उत्तर प्रदेश सचिवालय की है। ये लोक सेवा आयोग में 9 है और राजस्व परिषद में 3 है। उसके बाद आपका जो ARO की है वो 40, 23, 13 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पदों की संख्या की गई है। और ये संख्या आप जब तक फाइनल मतलब कि पेपर होगा, पेपर दे के आएंगे, उसके बाद ये लगभग 500 हो सकती हैं, बट जो अभी है 411 आपके सामने है। ठीक है, अब इसमें ये जो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हैं, इसमें एक चीज़ और ये कह दी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें इन लोगों ने ये कह दिया है इसके समकक्ष अर्हता, सुना जा रहा था कि ओनली O लेवल लेगा, बट इसमें इक्विवेलेंट जो कोर्स होते हैं वो भी रख दिया है। ठीक है, जो आपका ARO होता है, ARO। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसी भी उससे हो। उसके बाद आपके जो या तो O लेवल हो 1 साल का कोर्स, या फिर आपके पास इसके समकक्ष अर्हता हो, वो भी आपका 1 साल का कोर्स होना चाहिए। अब वो आपके कौन कौन से हैं जो इसके समकक्ष आते हैं, वो पूरी डिटेल आपको जो शासनादेश था, ठीक है, वो ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आपका एक डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लंबी वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं बनता। अभी आपके सामने पूरी मैं शासनादेश ला के रखता हूँ और आप खुद समझिए और आप खुद देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर कोई ज़रूरत हो तो आप उसका शासनादेश भी मांग सकते हैं, मैं आपको ड्राइव के रूप में दे दूँगा। ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसको जियो कहते हैं। O लेवल के समकक्ष ये जियो पारित किया गया था। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, ठीक है, डॉक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से कम 1 वर्ष की अवधि का O लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। ओके, उसके बाद सेकंड क्या कहा है, सेकंड कहा है या फिर 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अब आपके सामने ये जो भी पाठ्यक्रम है वो आपके सामने DOAP, DOMA, ADCA, काफ़ी लोग पूछते हैं ये उसके मान्य होगा, इक्विवेलेंट होगा, पूरी लिस्ट आपके सामने रख दी और बहुत अच्छा बिल्कुल डिटेल में दे दिया है। ऐसा नहीं कह दिया कि कोई भी कोर्स हो, वो कोर्स लिख दिया। अगर ये है तो आप बिल्कुल इसके लिए आप आहार रखते हैं, वरना नहीं रखते हैं, अर्हता आपकी नहीं है। फिर ADCH, ADCP, DCA, देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCA भी इसमें मानना है, DCFA, DCS, DCTT, DIP, DISA, DISM, DIT, DST, DTP, MDCA, MDCISM, MDIT, MSP, CISN, ADCST, ADHN, ADI, ADP, ADSE, AITT, PG, DC, WD। देखिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, केंद्र सरकार राज्य के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय और आपका UGC, NIE, LIT, DOIC से मान्यता प्राप्त किसी निजी संस्थान या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि, जिसमें PG DCA, देखिए आप इसमें देख रहे होंगे, आपके सामने नहीं आया, PG DCA और DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, वो भी मान्य हैं। उसके बाद देखिए कुछ जो विशेष चीज़ें वो आपके सामने दे दी हैं, ठीक है। या फिर स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। 1 वर्ष के लिए आपके पास कंप्यूटर विषय रहना चाहिए, ठीक है। उसके उपरांत देखिए BSc IT, MCA, BTech, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस 1 विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में रहा हो, ठीक है। और उसके बाद ये जो संस्थाएं हैं उसके साथ हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, ध्यान रखेंगे इस बात को। ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, जो आजकल काफ़ी लोग कर रहे हैं, वो कोर्स उत्तीर्ण किया, वो भी है इसमें देखिए एलिजिबल हो गए हैं। ITI करके भी आपको फ़ायदा, देखिए 10th के उपरांत 1 वर्ष का कोर्स मांगा है तो ये आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, अतः मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स O लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु जो आपका कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें, यह शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाली चयन पर लागू होगा। ओके, जब तक कोई नया शासनादेश नहीं आता तब तक आपका यही सब कोर्स मान्य होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इस बात के हैं, आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे, जो आपके मतलब की बात होगी, तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो इक्विवेलेंट कोर्स वाले हैं जिनके पास O लेवल नहीं है, उनके पास ये कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, तो आप इसमें भर सकते हो, ARO में भी और RO में भी आप भर सकते हो, फिर आराम से उसमें ग्रेजुएशन मांगा, सिंपल, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आपकी हेल्प हुई हो तो, और बताइएगा कौन कौन किस विषय के बारे में पूछना चाहता है, या फिर आप डाउट में हो कि अभी भी आपको समझ में ना आए तो कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद।